बात करते हैं गुजरात के राजकोट में हुए अग्निकांड का बड़ा सबूत मिला है। एबीपी न्यूज को सीसीटीवी की एक्सक्लूसिव तस्वीर भी मिली है, हम आपको बताते चले, जिसमें साफ दिखाई देगा कि गेमिंग जोन है, वहां वेल्डिंग का काम किया जा रहा था और सैकड़ों लीटर पेट्रोल और डीजल भी रखा हुआ था। वेल्डिंग के वक्त जो चिंगारी निकली उससे ही आग लगी और चंद मिनट के बाद पूरा गेमिंग जोन आग की लपटों में था। 28 लोगों की मौत हुई और इस पूरे मामले में बात करें गिरफ्तारी की तो 2 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होनी है। गेमिंग जोन में मौज मस्ती करने गए लोगों में से 28 को अपनी जान गंवानी पड़ी। रेस्क्यू और जांच का सिलसिला शुरू हुआ और कुछ खुशकिस्मत रहे जो बच गए, लेकिन जिसने अपनी जान गंवाई उनके असल गुनहगार कौन है? जरा इन तस्वीरों को देखिए। हादसे से पहले की सीसीटीवी कैमरों में कैद ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस हद तक लापरवाही बरती गई। ये इस बात के सबूत हैं कि गेमिंग जोन के मैनेजमेंट ने कोई एहतियात नहीं बरती। गेमिंग जोन में सैकड़ों लीटर डीजल और पेट्रोल रखा हुआ था। वहाँ बिना किसी एहतियात के वेल्डिंग का काम किया जा रहा था और उसी वक्त चिंगारियों से आग लगी जिसने विकराल रूप ले लिया और महज 2 मिनट में पूरा गेमिंग जोन भीषण आग की चपेट में आ गया। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 आरोपी अब भी फरार हैं। गिरफ्तार आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या, 308 गैर इरादतन हत्या की कोशिश और 337 व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना, 338 सुरक्षा को खतरे में डालकर गंभीर चोट पहुंचाना और धारा 114 यानी अपराध होने पर किसी व्यक्ति की मौजूदगी के तहत मामला दर्ज किया गया है। राजकोट के जिस टीआरपी गेम जोन में आग लगी उसका संचालन करने वाली कंपनी रेसवे एंटरप्राइज में कुल 6 साझेदार हैं। उनमें से एक युवराज सिंह सोलंकी और इसके प्रबंधक नितिन जैन को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिन 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया उनमें धवल कॉरपोरेशन के मालिक धवल ठक्कर, रेसवे एंटरप्राइज के साझेदार अशोक सिंह जडेजा, किरीट सिंह जडेजा, प्रकाश चंद हिरन, युवराज सिंह सोलंकी और राहुल राठौड़ शामिल हैं। जांच के दौरान गेम जोन के प्रबंधक नितिन जैन का नाम सामने आया। फरार 4 आरोपियों को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच की 4 अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं। अभी एफआईआर में 6 नाम हैं और एक उनके जो मैनेजर हैं नितिन जैन, उसको हमने अरेस्ट किया। एक जो इनका मैनेजमेंट संभालता था युवराज हरि सिंह सोलंकी, उसको भी हमारे द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी के जो अक्यूज्ड हैं उनको पकड़ने के लिए स्पेशल टीम अभी कार्यरत है। पुलिस के मुताबिक नवंबर 2023 में गेमिंग जोन के लिए बुकिंग लाइसेंस दिया गया था, जिसे 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया। गेम जोन को सड़क और भवन विभाग से इजाजत मिली थी, लेकिन फायर डिपार्टमेंट में एनओसी पेंडिंग में था क्योंकि फायर सेफ्टी के लिए वहां उपकरण थे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थे। शनिवार को गर्मी की छुट्टियों का लुत्फ उठाने के लिए भारी तादाद में लोग पहुंचे हुए थे और मेटल शीट फैब्रिकेशन के लिए वेल्डिंग की जा रही थी। तभी ये हादसा हुआ और एक ही एग्जिट गेट की वजह से लोग आग की चपेट में आ गए और 28 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। शवों की पहचान के लिए डीएनए सैंपल अहमदाबाद भेजे गए हैं। सभी डेड बॉडीज़ में से डीएनए का सैंपल लेके और उनके जो रिलेटिव्स हैं उनका भी सैंपल लेके ये एफएसएल गांधीनगर के अंदर सैंपलिंग के लिए वो भेज दिया गया है और उनकी मैचिंग की कार्रवाई अभी चल रही है। गेम जोन में एक ऐसा लड़का भी मौजूद था जिसकी सूझबूझ की वजह से कईयों की जान बची। उसने बताया कि जब वो और उसका चचेरा भाई बॉलिंग करने गए थे तभी आग लग गई और आग इमरजेंसी एग्जिट के नीचे ही लगी थी, जिससे बाहर निकलने के रास्ते बंद हो गए। उसके बाद उसने स्टील की शीट तोड़कर करीब 15 लोगों की जान बचाई। आग जो लगी थी वो इमरजेंसी एग्जिट के नीचे ही लगी थी, तो हमारा एंट्री गेट और ये इमरजेंसी एग्जिट ये सब बंद हो गया था, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था एग्जिट के लिए। तो हम 20 या 30 लोग में से हम 15 लोग, मैंने जो स्टील की शीट तोड़ी वहाँ से जंप करके निकल गए। राजकोट गेम जोन हादसे का गुजरात हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए विशेष बेंच गठित की है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे गेमिंग और फन जोन बिना सक्षम अधिकारियों से आवश्यक मंजूरी के बिना चलाए जा रहे हैं। वहीं कई शहरों में प्रशासन ने भी कार्रवाई शुरू कर दी।
फायर सेफ्टी न होने के चलते वडोदरा में एक एडवेंचर पार्क पर कार्रवाई की गई। जगह जगह खुले गेम जोन बंद करवाने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम शहर के आउटर साइड में बनाए गए एक एडवेंचर पार्क पर पहुंची, जो बिना फायर एनओसी के चल रहा था, जिसे तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया और पार्क का बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया। तो देखिए, राजकोट अग्निकांड पर जो बड़ा खुलासा है वो भी हम आपके सामने रखेंगे और कुछ पॉइंटर्स है जिससे आपके समझ में आएगा टाइम फ्रेम के जरिए कि आखिरकार कब कब क्या क्या हुआ। गेमिंग जोन में वेल्डिंग के वक्त आग लगी, वेल्डिंग का काम भी चल रहा था और गेमिंग जोन में लोग भी मौजूद थे। वक्त था शाम 5:33, पहली चिंगारी भड़की और उसके बाद का मंजर हमारे आपके सामने है। शाम 5:34 का जो वक्त होता है, कर्मचारी धुआं देख करके भागते हैं क्योंकि एक चिंगारी के बाद से सिचुएशन बड़ी तेजी से बदलती है और वक्त देखिए कि सिर्फ 5:35 पर फोम शीट में आग लग जाती है और वो फ्लेमेबल है। महज 2 मिनट का वक्त लगता है कि जो पूरी चिंगारी थी वो भयानक आग के तौर पर, यानी सिर्फ 2 मिनट वक्त ही नहीं मिला लोगों को कि 2 मिनट में वो कुछ समझ पाए कि चिंगारी से बकायदा बड़ी बड़ी लपटें कैसे बदल गई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।